बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस पे। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑपरेशन गजबुल हक पाक अफवाज की अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों की टेक्निकल तंसीबात को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजबुल हक के तहत पाक अफवाज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत मुतअद्दिद फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों के दौरान पाक अफवाज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। ये जेर जमीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। ऑपरेशन गजबुल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से बाज आ जाए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुजाहिका के जोर मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मामनत सब पर अयां है। दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में तकरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए पुरज़म है। कोहाट के इलाका थाना लाची की हुदूद में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। आपको बताते चलें कि डीपीओ कोहाट शहबाज अलाही के मुताबिक सीटीडी और कोहाट पुलिस की खुफिया इत्तला मिली थी, जबकि थाना लाची के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द मौजूद थे और किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इत्तला मिलने पर सीटीडी और पुलिस की बारी नफरी ने मुश्तरका सर्च एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस और सीटीडी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि इनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने ऐलान किया है कि अमरीकी अड्डों के खिलाफ हमलों की 91वीं लहर शुरू कर दी है। आपको बताएं कि इस कार्रवाई में मुत्तहिदा अरब अमारात के अड्डे फजीरा और अल-दफ्रा, बहरीन के जफारिया और 5वें बहरी बेरे कुवैत के अल-सलीम और उर्दन के अल-राजिक अड्डों पर मिसाइल दागे गए हैं। खित्ते में मौजूद इन रेडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ हिफाजती किरदार अदा किया। जंग में अब तक मजमूई तौर पर 1450 ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 14 इसराइली शहरी ईरानी हमलों का निशाना बने। पेंटागन ने मजीद 6 हलाक अमरीकी फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी। मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 13 हो गई। 144 अमरीकी फौजी भी जख्मी हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ज्यादातर खारिज जजीरों को तबाह कर दिया, लेकिन शायद हम मजे के लिए इसे मजीद बम मारें। अमरीकी टीवी एनबीसी को इंटरव्यू में ट्रंप ने बढ़ती हुई गैस की कीमतों के खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि दीगर ममालिक के साथ मिलकर अपनाए हरमत से तेल की तरसील को यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वो नहीं जानते ईरान ने अपनाए हरमस में माइंस बचाई हैं या नहीं। हम इस रास्ते को साफ करेंगे और तवक्का है कि दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मुश्तबा खामनाई जिंदा भी हैं या नहीं। ईरान ने खित्ते के ममालिक पर हमला करके मुझे हैरान कर दिया। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन हम अभी तैयार नहीं, क्योंकि शराइत मुनासिब नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दावा किया है कि अमरीकी अफ़वाज ने हमारे कारग जजीरे पर हमला दुबई और रास अल खीमा के करीब से हैमर्स मिसाइल सिस्टम से किए थे। ईरान इन हमलों के जवाब देगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखेगा कि शहरी आबादी को नुकसान ना पहुंचे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी दावा झूठा करार देते हुए कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब्बास अराग़ची का यह भी कहना था कि अब नए हरमज़ अमरीका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सबके लिए खुली है। अमरीका की मशहूर सिक्योरिटी
की छतरी जगह जगह से छिलनी साबित हुई है, जो मिसाइल को रोकने की बजाय इन्हें दावत देती है। अब अमेरिका खुद दूसरों से हता के चीन से भी अपना हरमज को महफूज बनाने में मदद की भीख मांग रहा है। ईरान अपने बरादर हमसाय ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जरह कुव्वतों को निकाल बाहर करें, जिन्हें सिर्फ इसराइल की फिक्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खलीजी मुल्कों पर हमलों को ईरान का इखलाकी दिवालियापन करार दे दिया। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के सीनियर डिप्लोमेट एडवाइजर अनवर करकाश ने एक बयान में कहा कि खलीजी मुल्कों पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले ईरान की अस्करी कमजोरियां जाहिर करते हैं। बयान में कहा गया कि अमरीका और इसराइली हमलों का जवाब देने की नाअहलियत और खलीजी मुल्कों को निशाना बनाने की ईरानी हिकमत अमली इसकी अक्सरी कमजोरी, इखलाकी दिवालियापन और सियासी तन्हाई को जाहिर कर रही है। सीनियर डिप्लोमेट एडवाइजर का अपने बयान में मजीद कहना था कि ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड ने अमेरिका की 2 फौजी परवाजों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। स्विस हुकाम ने इनकार करते हुए कहा कि गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतलिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं। हुकाम ने मजीद कहा कि अमेरिका की 3 दीगर परवाजों को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत है। स्विट्जरलैंड के मुताबिक इंसानी और तिबी इमदाद से मुतलिक परवाजों को इजाजत दी जा सकती है। जख्मियों की मुंतकिली और गैर जंगी परवाजों को गुजरने की इजाजत है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके शिमला पहाड़ी, माल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, सिविल सेक्रेटेरिएट, सांदा रोड, चुभरजी और दीगर मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा हासिलपुर, सरगोदा, भावल नगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल में भी बादल बरसे। मंचनाबाद, फैसलाबाद, कसूर और दीगर शहरों में भी बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने चंद दिन वक्फे के साथ बारिश बरसने की पेशगोई की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा है कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। आलमी बरादरी नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाए। इज़हार राय की आज़ादी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि क्राइस्ट चर्च सानहा इंसानियत के ज़मीर को झुंझलाने वाला वाक़या था। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी फॉर्म्स पर मुसलसल आवाज़ उठाता रहा है। बिरून मुल्क पाकिस्तानी माशरों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ तासुब बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करता है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुसावी हुकूक और मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट एक्ट 2025 नाफिज किया जा चुका है। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद नेशनल कमीशन कायम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलमी दिन दीन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तासुब की मज़म्मत में आलमी आवाज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की इस्लामोफोबिया के तदारुक पर करारदाद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी और नफरत अंगेज सलूक की आलमी सतह पर हौसला शिकनी करती है। मजहब, माशरे, कायद की बुनियाद पर इंसानी हुकूक में तफरीक नहीं करते, बल्कि बाहमी एहतराम और इसार पर कायम होते हैं। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया पर मबनी तमाम तर्ज अमल इसकी तमाम सूरतों की मजम्मत करता है। इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की नज़र में तमाम इंसान मुसावी हुकूक रखते हैं। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी फॉर्म्स पर हमेशा जिम्मेदाराना अंदाज में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और आइंदा भी पाकिस्तान अक़वाम आलम के माबैन मजहबी रवादारी और मुसलमानों के एहसास से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों को अदारा जाती इम्तियाज, समाजी माशी महरूमी का सामना है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि मुसलमानों को जानिबदार इमिग्रेशन पॉलिसियों और प्रोफाइलिंग का सामना करना पड़ता है। अहद करें कि हर मुसलमान के लिए बराबरी और वक़ार को यकीनी बनाएंगे। अंतोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि इंसानी हुकूक को सबके लिए यकीनी बनाएं, चाहे इसका मजहब कुछ भी हो।
दूसरी जानिब जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अवाम को मुत्तहिद होना होगा, जबकि हुक्मरान फासला बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन का मुल्की खित्ता और आलमी हालात से लाताल्लुक रहना बहरानों को मजीद गहरा कर रहा है। मुल्क के अंदर सियासी बहरानों का फौरी खात्मा जरूरी है। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि अमेरिका और इसराइल अपने नाजायज इकदाम और वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग मुसल्लत कर रहे हैं। इन्होंने नौजवानों की जमहूरी तरबियत के लिए तलबा यूनियंस के इंतखाबात करवाने पर जोर दिया और कहा कि इस्लामी जमीयत तलबा मुल्कगीर मुनज़्ज़म तलबा की नुमाइंदा तंजीम है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया, जिसके बाद नई कीमत 358 रुपये एक पैसा फी लीटर हो गई। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। फैसला किया गया है कि वजारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च तक के लिए अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 39 रुपये 63 पैसे जबकि डीजल पर फी लीटर 75 रुपये 5 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। वजारत तवानाई का कहना है कि ये रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफॉर्शनल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। आपको बताते चलें कि कबीना से वज़ीर-ए-आज़म कफ़ायतशारी फंड्स कायम करने की मंजूरी हासिल कर ली। कबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 27 अरब 10 करोड़ रुपए इस फंड में मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इंटर्नियों को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे और हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 माह बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्रोग्राम में तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस हैं। क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए यूनेस्को सर्टिफिकेशन का इजरा मुमकिन होगा। आपको बताते चलें कि जदीद तरीन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से आगाही का मौका मिलेगा, जबकि इंटर्निस को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ऑफिसर और माहौलियाती पॉलिसी यूनिट पर काम करने का तजर्बा भी मिलेगा। क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत भी मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि माहौलियाती बेहतरी के मिशन में नौजवानों की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। हर नौजवान क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए माहौलियाती बेहतरी में भरपूर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी, जबकि तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर रवाना होगी। इसके अलावा चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर ने हज फ्लाइट्स की मुअत्तली से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। बयान में कहा गया कि हज परवाज़ों के अल्तवा की खबरें बेबुनियाद हैं। आलमी हालात के बावजूद हज के इंतजाम शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। आज़मीन हज की परवाज़ों के इजरा का अमल तेज़ी से जारी है। हज परवाज़ों का शेड्यूल ईद उल फितर के बाद जारी किया जाएगा। तर्जुमान मजहबी अमूर का कहना है कि मक्का और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। आज़मीन हज अफवाहों और गैर मुसद्दिका खबरों पर कान न धरें। हज से मुतालिक मुस्तनद मालूमात सिर्फ सरकारी ऐलानात, वेबसाइट और पाक हज ऐप से हासिल करें। पाकिस्तान शाहीन तीसरे और फैसलाकुन मैच में आज बंगाल टाइगर्स के मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का फैसलाकुन मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शेर बंगाल स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे कबल पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने शानदार कमबैक करते हुए बांग्लादेश को DLS रोल के मुताबिक 128 रन से शिकस्त दी। आज खेला जाने वाला फैसलाकुन मुकाबला सीरीज के इफ्तिताह का तयन करेगा।
लोधरा में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की वज़ीर मुमलिकत बराए पावर एंड पब्लिक अफेयर्स अब्दुर्रहमान कांजू की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए इनके घर आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। अता तारर ने कहा कि वालदा का इंतकाल बड़ा सान्या है और वो अहल खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा को अपने जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता करें। इस मौके पर वज़ीर आज़म की मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज फराज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात के हमरा मौजूद थे। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मंडियों में फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। प्राइस मजिस्ट्रेट मार्केटों में सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर की मंडियों में फलों और सब्जियों की वाफर आमद जारी है, जिसके नतीजे में खरबूजा 15 रुपये सस्ता और अंगूर 20 रुपये सस्ता हो गया है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का टॉस जारी है, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग। अब आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने कहा है कि सूबा भर में किसी भी जगह पतंगबाजी हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना था कि पतंगबाजी और पतंग फरोशों में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रोन, सेफ सिटी कैमरों और दूरबीनों की मदद से पतंगबाजी में मुलविस अफराद की मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम RPOs, CPOs और DPOs को इंसदाद पतंगबाजी एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत गई है। आईजी पंजाब ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। शहरी किसी भी मुकाम पर पतंगबाजी देखें तो फौरी तौर पर 15 पर इतला देकर जिम्मेदारी का सबूत दें। रवां साल लाहौर समेत सूबा भर में इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 6185 मुलजिमान गिरफ्तार और 5912 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजमूई तौर पर 4,17,124 पतंगें और 10,764 डोरे चरखियां बरामद की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ। फेज़ 1 और फेज़ 2 में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वासा, MCL और नेस्पाक हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि प्रोग्राम के दूसरे मरहले का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बकिया तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और मेयार पर समझौता न करने की सख्त हदायत की। इन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के विजन के मुताबिक अवामी फलाह के मनसूबों में ताकीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि लाहौर को मिसाली शहर बनाया जा सके। और अब आपको बताएं कि खैरपुर में चिकन पॉक्स ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली, जहां 3 दिनों के दौरान 5 बच्चे जहां बाग हो गए। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन पॉक्स के केसेस में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है। जराये के मुताबिक 3 दिनों के दौरान 5 बच्चे जहां बाग हो गए, जिनमें 3 नौमौलूद भी शामिल हैं। महकमा सेहत ने 3 बच्चों की चिकन पॉक्स के बायस हलाकत की तस्दीक कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बरकत अली ने वाक़े का नोटिस लेते हुए बच्चों की हलाकत की तहकीकात के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इसी पर जानेंगे मोमिन अली शर से, नुमाइंदा खैरपुर से। जगह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, खैरपुर और दीगर इलाकों में चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से 3 बच्चों की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि 7 बच्चे इस बीमारी में मुब्तला होने की इत्तला मिली है, जिस पर महकमा सेहत ने नोटिस लेकर मुतासिर इलाकों में सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम रवाना कर दी है और जिला भर में आइसोलेशन वार्ड भी बनाने की हिदायत की गई है। सीनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीमें भी रवाना कर दी हैं। मोमिन अली शर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताएं, सांगी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से मियां बीवी समेत 3 अफराद जहां बाग हो गए। सांगी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में गुलजार और नगीना ओड और रुबीना ओड जहां बाग हो गए। हादसे के बाद 3 अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जहां बाग होने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब के शहर सादिकाबाद से बताया जाता है। मुकामी जराये के मुताबिक सड़क की मरम्मत न होने के बायस इस मुकाम पर हादसात में इजाफा हो रहा है। पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
कराची के इलाके मलीर में दाऊ चौरंगी के करीब ट्रैफिक टक्कर से ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में चंद शहरी जख्मी हो गए। हादसे के दौरान एक मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी, ताहम रेस्क्यू टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चंद शहरी मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौका पर पहुंच गई और सड़क को क्लियर करवाने के साथ साथ वाकई की मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। खैरपुर में डीआईजी नासिर आफ्ताब की हिदायत पर पुलिस ने बकी माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 6 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी नासिर आफ्ताब की हिदायत पर पुलिस ने खैरपुर, पीरगोड, काहनर मोड़ और दीगर इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए क्रिकेट पर जुआ बकी चलाने वाले 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बरामद होने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन से बैनुल-अक़वामी सिट्टे बाजारों से राब्ते के शाहिद मिले हैं, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। अब आपको बताएं कि लोअर दीर में खैबर न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इसरार पर इनके घर के दौरान दरवाजे पर नामालूम अफराद ने हमला किया है। आपको बताते चलें कि लोअर दीर में खैबर न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इसरार पर इनके घर के दरवाजे पर नामालूम अफराद ने हमला किया। वाक़े के बाद जख्मी सहाफ़ी मोहम्मद इसरार को फौरी तौर पर चकरदा हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से इन्हें मजीद इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल तिमारगाह मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की बारी नफरी मौका पर और हस्पताल पहुँच गई। पुलिस ने डीपीओ लोअर दीर फुरकान बिलाल की हिदायत पर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। भावलपुर में वाबडा के सीनियर क्रेन ऑपरेटर नवाज पर कातिलाना हमला किया गया, जिसके बाद शहरियों ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। भावलपुर के इलाके बाकरपुर रोड पर प्लाट के तनाज़े पर वाबडा के सीनियर क्रेन ऑपरेटर नवाज को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी नवाज को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि शहरियों और सहाफ़ियों ने RPO और DPO भावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमले में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए, कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए, ताकि इलाके में अमन व ईमान बरकरार रखा जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने कहरोर पक्का का दौरा किया और अब्दुर्रहमान खान कांजू की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर कहरोर पक्का के कांजू फार्म हाउस पहुंचे, जहां इन्होंने वज़ीर मुमलिकत बराए पावर और पब्लिक अफेयर अब्दुर्रहमान खान कांजू की वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफाकी वज़ीर अता तारर ने सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो बराबर के शरीक हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कबीरवाला में मरूफ ब्रांड के नाम से जाली पानी की बोतलें तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 वाटर प्लांट्स को तबाह कर दिया, बंद कर दिया। आपको बताते चले कि DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक वाटर प्लांट्स में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की नकली पैकिंग के साथ पानी की फिलिंग जारी रही, जबकि लेबलिंग पर कंपनियों के गलत पत्ते दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान 6000 खाली बोतलें और 550 लीटर पानी की बोतलें कब्जे में ले ली गईं। फूड सेफ्टी टीम ने वाटर प्लांट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए और वाटर प्लांट्स को बंद कर दिया, जबकि इस्लाह तक प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।